भूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे स्वपी। हे भक्ति महारानी, नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, आप जिस हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती हैं, फिर चाहे जितना वह नीच व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान, माने हे भक्ति, आप तो श्री कृष्ण की प्रिया हो। तम तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका। आप प्राणों से अधिक प्यारी उनकी प्राण वल्लभा प्रिया हो। और जब आप बैठ के हृदय कुंज में आप हाथ का झाला देती हो तो त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। और जब ठाकुर जी ही आ गए तो भगवान असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हैं। तो भगवान आ गए तो भगवान के गुण भगवान से अलग थोड़ी रह जाएंगे कि भगवान भीतर चले आवे, भगवान के गुण बाहर रह जाए, ऐसा थोड़ी है। भगवान के सारे गुण, भगवान के समस्त गुण भक्त में आविर्भूत हो जाते हैं। और हमारे महाराज जी कहते थे कि भगवान के सारे गुण आभूत हो जाएं, आविर्भूत हो जाएं, तब तो वो भगवान के समान हो गया। और भगवान तो कह रहे हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कृत। अधिक कहां हुआ, फिर तो समान ही हो गया। अधिकत्व तो क्या है? तो महाराज जी कहते थे, कुछ गुण भगवान में नहीं है, वो गुण भगवान के भक्त में है। आपको आश्चर्य होगा, भगवान में कौन सा गुण नहीं है? सबसे पहला गुण तो भगवान में ये नहीं है, भगवान में सिफारिश का गुण नहीं है, पुरस्कार का गुण नहीं है। सिफारिश हमने इसलिए शब्द बोला कि प्रचलन में अधिक है। अब श्री मदन मोहन दीक्षित जी का कोई काम अटका था और इनको पता है कि मलुक पीठ वाले बाबा से और श्री स्वामी श्रवणानंद जी का बहुत प्रेम है। तो इन्होंने कह दिया कि महाराज जी, मुझे तो बहुत संकोच लग रहा, आप थोड़ी हमारी सिफारिश कर दें। तो हम आपकी सिफारिश कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। पर भगवान में ये सिफारिश का गुण इसलिए नहीं है कि सिफारिश पुरस्कार सदा अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के सामने किया जाता है। और राम भगवान की बराबरी पर ही कोई नहीं है, तो भगवान से ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो होगा ही कैसे? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतो न्याय, गीता जी में लिखा है। आपकी बराबरी पर कोई नहीं तो आपसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है? तो भगवान से कोई बड़ा हो तब तो भगवान सिफारिश करें। हाँ, आदेश कर सकते हैं भगवान छोटे को, सिफारिश नहीं कर सकते, पुरस्कार नहीं कर सकते। ये गुण नहीं भगवान में, और नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान की भगवत्ता क्या रहेगी। दूसरी बात यह है, ध्रुव जी कह रहे हैं कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूया दनंत महता ममला सयानाम येनान जसोल वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथा मृतपान मत्ता। ध्रुव जी कह रहे हैं कि यदि कोई हमारे कर्म ऐसे अवशिष्ट हों जिनके कारण हमें संस्कृति के चक्र में पड़ा रहना पड़े तो पड़े रहें, कोई चिंता की बात नहीं। पुनर्जन्म होना हो तो हो, परेशानी नहीं है हमको। बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि विशुद्ध अंतःकरण के जो आपके प्राण प्यारे महात्मा हैं, संत हैं, उनका संग हमको मिल जाए। जहां कहीं हमारा जन्म हो, संतों का संग हमको मिल जाए। भगवान बोले, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमारा संग नहीं चाहते हो, निठल्ले बाबाजियों का संग चाहते हो, क्या मिलेगा उनके पास? अरे हम वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति हैं, सब कुछ हमारे ही पास है, सत्ता भगवत्ता सब हमारे पास है, हमारा संग करो। इन अकिंचन संतों का, विरक्तों का संग क्यों करना चाहते? तो ध्रुव जी कहते हैं, महाराज एक गुण आप में नहीं, आपके भक्तों में। कौन सा गुण? आप अपनी कथा नहीं कर सकते। आप अपनी कथा नहीं कर सकते और कहने लग जाएं तो अच्छा माना जाएगा। अपनी कथा खुद रावण कहता है,
कहता नहीं कि नहीं महाराज, रावण कहता अपनी कथा बार बार। या परशुराम जी ने कुछ अपने बारे में परिचय दिया तो लक्ष्मण जी चूके नहीं, बोले आपन मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तो आप अपनी बात अपनी वाणी से शोभा नहीं देती, दूसरा कोई कहे तो ठीक है। आप अपनी महिमा, अपनी कथा, अपना चरित्र स्वयं थोड़ी कर सकते हैं। तो आपके पास आपका चरित्र नहीं है, आपकी कथा नहीं है, और इन संतों के पास कुछ न हो पर आपकी लीला है, आपकी कथा है। इस लीला कथा के रस को पीकर मैं इतना मतवाला हो जाऊंगा कि नेश्ये भवद गुण कथामृतपान मत्तः, आपके कथामृत गुणामृत का पान करके मैं इतना मतवाला हो जाऊंगा कि नेश्ये माने पारम यास्य, भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। भगवान शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान सदा शांत रहते हैं, अक्षुब्ध हैं भगवान। नृसिंह अवतार को देख लो, कितने शांत हैं भगवान। लक्ष्मी जी थर थर कांप गई, ब्रह्मा जी कांप गए, शंकर जी ने कहा महाराज कोप, आपका क्रोध तो युगांतकारी है, प्रलयकारी है, और ये असुर तो बहुत मक्खी मच्छर के जैसा था। हतोयम असुरोल्पका, महाराज ये प्रलय करने वाली सेवा तो आपने हमको सौंप रखी है, आप इतना क्रोध करेंगे महाराज प्रलय हो जाएगा, थोड़ा ठंडे पड़ो। ब्रह्मा जी ने भी कहा, हमारे महाराज जी कहते थे कि भगवान ने एक घुड़की लगाई ब्रह्मा जी को, गर्जना की भगवान, डर के गए, भाग गए ब्रह्मा जी। घुड़की क्यों लगाई? पहले तो वरदान देकर इतना बलवान बना दिया, अब हमने अपने भक्त की रक्षा के लिए क्रोध किया तो हाथ पैर जोड़ने चले आए कि ठंडे पर जाओ, थोड़ी और गर्मी देख लो। साक्षात श्री ही प्रेषिता देवई सानोपेयाय शंकिता, लक्ष्मी जी भी निकट नहीं जा सकी। तो भगवान शांत तो हैं, पर जब क्रोध करते हैं तो महाराज तो क्या कहना। नरसिंह अवतार में देख लो, किंतु भगवान से अधिक है भक्त। क्या अधिकत्व है? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, भक्त सुदामा को प्रशांत आत्मा कहा गया। भगवान शांतात्मा है और भक्त प्रशांत आत्मा है। प्रा उपसर्ग लग गया। परिस्थिति बस भगवान को क्रोध आता नहीं, भगवान क्रोध का आवाहन कर लेते, क्रोध को अंगीकार कर लेते हैं, पर विकट से विकट क्रोध की परिस्थिति आने पर भी भगवान के भक्त को क्रोध नहीं आता। ये भगवान से विशेषता है। तो जैसे सारे सद्गुण, सारे सुकृत, सारे सुख, जैसे मंदाकिनी में झरना मिल रहे हैं, ऐसे सारे पुण्य, सारे सुकृत, सारे सद्गुण हरि भक्ति में आकर के मिल जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से कहते हैं, आई रहे जबते दो भाई, आई रहे गीतावली में, जबते दो भाई तबते चित्रकूट कानन छवि दिन दिन अधिक अधिक अधिकाई, सीता राम लखन पद अंकित अवनि सुहावनि वरनि न जाई, मंदाकिनी मज्जत अवलोकत त्रिविध पाप त्रयताप नशाई। भगवान श्री राम के विराजमान होने से श्री चित्रकूट धाम की शोभा बढ़ गई। कहते हैं कि राम जी रोज प्रातः उठ करके ब्रह्मवेला में श्री मंदाकिनी जी में अवगाहन करते, स्नान करते हैं।
श्री किशोरी जी जहां स्नान करते हो तो जानकी कुंड है, श्री रघुनाथ जी स्नान करते हैं, श्री लक्ष्मण जी स्नान करते हैं। वामन अवतार कल था ना, वामन अवतार, वामन। कल हम वामन भगवान का नाम लेने ही भूल गए। एक प्रेमी ने एक तुलसी की माला धराई, उसमें वामन भगवान के अवतार की छवि थी और उसमें गीत गोविंद की एक पंक्ति भी लिखी थी, छलयस विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पदनख नीर जनित जन पावन, केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरि। हम सोचे कि देखो आज वामन अवतार को कैसी सुंदर ठाकुर जी हृदय में आ गए छवि के रूप में, तो वामन भगवान की चर्चा करेंगे, पल प्रवाह में स्मरण ही नहीं रहा। तो वामन अवतार में भगवान के वाम पादांगुष्ठ के अग्रभाग को ब्रह्मा जी ने धोया। बहुत ध्यान से सुने, वाम पादांगुष्ठ के अग्रभाग को ब्रह्मा जी ने धोया और कालांतर में वही त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा जी हुई। पद नख निर्गता, पद निर्गता नहीं, पद नख निर्गता श्री गंगा जी। कितनी महिमा है गंगा जी की। संपूर्ण पुराण धर्मशास्त्र गंगा जी की महिमा से भरे पड़े हैं। उनको संग्रहित किया जाए, संकलित किया जाए तो एक मोटी पोथी तैयार हो जाएगी गंगा जी की महिमा की। इतनी गंगा जी की महिमा है। क्यों है महिमा? क्योंकि भगवान के पादांगुष्ठ के अग्रभाग का वह प्रक्षालित जल है, धोवन है। और जिस मंदाकिनी में भगवान तीन तीन समय, प्रातः संध्या अलग, मध्याह्न संध्या अलग, सायं संध्या अलग, तीन तीन बार गोता लगा के मंदाकिनी में स्नान करते हो, उस मंदाकिनी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए श्री सरयू, नर्मदा, यमुना, चंद्रभागा, वितस्ता, अशिकनी, कावेरी, चर्मणवती, वेत्रवती आदि आदि जितने पवित्र नदियां हैं वे सब की सब पवित्र नदियां मंदाकिनी की जय जयकार कर रही हैं। इसलिए जय जयकार कर रही हैं कि धन्य हो मंदाकिनी, तुम्हारा सौभाग्य। तीन तीन बार परब्रह्म श्री राम अपनी प्राण वल्लभा श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित तुम में अवगाहन करते हैं। हाँ हाँ, गोस्वामी जी के शब्द। सुर सर सरसई दिन कर कन्या, सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, मेकल सूता गोदावरी धन्या, मेकल सूता गोदावरी धन्या, सब सर सिंधु नदी नदनाना, सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। गंगा जी, सरस्वती जी, दिनकर कन्या माने श्री यमुना जी और मेकल सुता माने श्री नर्मदा जी। मेकल पर्वत जो अमरकंटक का जो पर्वत है उसको मेकल पर्वत कहते हैं। इसकी कन्या श्री नर्मदा जी, गोदावरी जी, ये जितने पवित्र भारतवर्ष की पौराणिक नदियां हैं ये सब मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करती हैं। जितने सरोवर हैं, कहां तक हैं, समुद्र, नद नदियां, सबके सब मंदाकिनी की महिमा का बखान करते हैं। बखाना, एक तो केवल महिमा गाना, एक बखान करना।
अनेक प्रकार से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। और महाराज जी सुमेरु पर्वत तो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत पर ही सारे लोक स्थित हैं, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक तक सुमेरु पर्वत पर ही स्थित है पुराणों के अनुसार। सुमेरु इस धरती की कर्णिका के जैसा दिखाई पड़ता है, बड़ा अद्भुत है। भगवान सूर्य भी सुमेरु की ही प्रदक्षिणा करते हैं पुराणों के अनुसार। सुमेरु की बड़ी महिमा है। नगाधिराज पर्वतराज हिमालय की बड़ी महिमा है। कैलाश की बड़ी महिमा है, हिमालय का ही एक शिखर कैलाश है जहां भगवान शिव विराजते हैं। लेकिन सुमेरु पर्वत के सहित इस धरती के जितने पवित्र पर्वत हैं वे सबके सब पवित्र पर्वत श्री चित्रकूट पर्वत की प्रशंसा करते हैं, कामदगिरि की प्रशंसा करते हैं। उदय अस्त गिरु अरु कैलासु, उदयाचल अस्ताचल कैलाश, मंदर मेरु सकल सुरवासु, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहीं तेते। ये सबके सब चित्रकूट का यश गाते हैं। बिंद मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। विंध्याचल तो बड़े प्रसन्न हैं, विंध्य मुदित मन, विंध्य इतने प्रसन्न हो रहे हैं। बोले एक कहावत है ना, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोक हो आयो। हमने न तपस्या की, न प्रार्थना की, न कोई उद्यम किया। ये चित्रकूट विंध्य पर्वत माला का ही एक अंश है। तो भगवान चित्रकूट में विराजे हैं। तो हम तो बिना ही कुछ किए धन्याति धन्य हो गए कि श्री राम जी हमारे शिखर पर, हमारी ही उपत्यका में श्री राम जी विहार कर रहे हैं। विंध्याचल क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पवित्र भाव से सदाचार संपन्न होकर कोई विंध्याचल क्षेत्र में विचरता रहे तो विचरते विचरते सिद्ध हो जाएगा। महाराज जी कहते, वो कहते थे हम जब पैदल भ्रमण किए तो हजारों वर्षों की आयु के सिद्ध पुरुष भी हमको विंध्याचल पर्वत में दिखाई पड़े, सत्संग करते हैं। और ऐसे ऐसे सिद्ध, हाँ अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में सिद्ध बाबा बहुत होते हैं पहाड़ों पर। वो सिद्ध बाबा कुछ नहीं है, वो सिद्ध ऋषि मुनि ही है। ये इधर एक मुडारा गांव में पहाड़ के ऊपर एक सिद्ध है, तो हरेराम बाबा गए सिद्ध से मिलने के लिए। बाबा तो बाबा ठहरे, अल्हड़ थे बाबा। तो रात में वहां कोई रहता नहीं था। और अभी भी बाबा वहां ऐसा है कि जब वो सिद्ध बाबा वहां रहते हैं अलक्षित भाव से, तो वहां पहाड़ के ऊपर एक पत्थर का कुंड है, प्राकृतिक छोटा कुंड है, उसमें पवित्र जल भरा रहता है। और वो सिद्ध कहीं घूमने चले जाते हैं विचरने तो वो जल सूख जाता है और कहीं कोई पानी है नहीं, इतना ही बड़ा कुंड है। तो जल भरा रहता तो लोग कहते सिद्ध बाबा इस समय यहीं कहीं विचरने नहीं गए। तो हरेराम बाबा हमारे महाराज जी के साथी थे, गए। रात्रि में वहां कोई रहता नहीं, बाबा रात में गए, आधी रात को पहुंच गए वहां पैदल चलते चलते, पहाड़ चढ़ते चढ़ते। और पहुंच गए, सीताराम सीताराम बोलने लगे, वहां कोई दिखाई ना पड़े। तो बाबा बोले अरे कैसा साधु है, साधु को देख के सामने नहीं आता, कहां छिप गया सिद्ध, ये कैसा महात्मा है, हम तो तुमसे मिलने आए, सत्संग करने आए, तुम कहां जाके छिप गए, ऐसे बोले बाबा। वो सिद्ध सामने आ गया, दुबला पतला कहरा अस्थि मात्र शरीर था, जटाजूट थे। उसने बाबा को दूर से साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने भी उनको दंडवत किया, उन्होंने उनको किया। तो बाबा को इच्छा हुई कि इनको आलिंगन दें।
वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा, मैं सिद्ध हूं, 10,000 वर्ष की मेरी आयु है। क्या कहा? 10,000 वर्ष की मेरी, 10,000 वर्ष में यहां तप कर रहा हूं, पर मेरी साधना उपासना पद्धति अलग है। मैं योग मार्ग का साधक हूं और आप भक्ति मार्ग के साधक हैं, आप वैष्णव हैं। उस सिद्ध ने कहा, आप धन्य हैं, आप भक्त हैं, वैष्णव हैं, मैं आपका स्पर्श करने के लायक नहीं। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। 10-10 हजार वर्ष के सिद्ध भी वो कहते हैं कि मेरा देह उतना पवित्र नहीं है जितना पवित्र तुम्हारा शरीर है, क्योंकि तुम हरि भक्ति परायण हो। तो अनेक सिद्ध पुरुष विंध्याचल में निवास करते हैं। विंध्य बड़ा पवित्र क्षेत्र है और अभी इस बार हमने श्रीमद् देवी भागवत का मूल पारायण किया तो उसमें विंध्याचल की बड़ी महिमा है। जहां विंध्यवासिनी देवी है उसमें तो लिखा है ऐसा कि ब्रह्मांड गोलक में भगवती का विंध्याचल के जैसा कोई तीर्थ नहीं। उसमें लिखा है देवी भागवत में कि यत्र तत्र तो सती के अंग प्रत्यंग गिरे हैं, पर यहाँ भगवती अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के सहित इस पर्वत पर विराजमान है, इसलिए इसको मणिद्वीप समझो और ये सर्वोपरि भगवती का तीर्थ है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। तो विंध्याचल बिंद बिंद मुदित मन सुख न समाई, बिनु श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। बिना श्रम के इतनी बड़ाई मिल गई। और महाराज जी श्री लक्ष्मण जी की जो सेवा है वो अद्भुत है।